हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मृदुलिका शर्मा, गायनकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी के रोल के बारे में। अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है प्रेगनेंसी में और कितने तरह के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो हमें कम से कम प्रेगनेंसी में कराने चाहिए। वैसे तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही ईजी मेथड है टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ प्रेगनेंसी, इनफैक्ट टू मॉनिटर द इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमें कब कब कराना चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, वो होगा आपका 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, जस्ट टू नो द इम्प्लांटेशन कहाँ पर है। आई मीन एज अर्ली एज पॉसिबल यू कैन अंडरगो TVS, दैट्स कॉल्ड ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसमें हम पता करते हैं कि जो आपका इम्प्लांटेशन हुआ है क्या वो सही जगह हुआ है, मीन इंट्रायूट्राइन हुआ है, कहीं एक्स्ट्रा यूट्राइन तो नहीं हो गया। डेट कम्स अंडर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर सपोज कि आपका एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन हो गया है तो डेट नीड्स अ रिमूवल, इधर मेडिकेशन रिमूवल और इधर सर्जिकल रिमूवल। और अगर वो इंट्रायूट्राइन है तो उसमें कार्डियक एक्टिविटी डेवलप हो गई है या नहीं हो गई है। अगर नहीं हो गई तो हम सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं, बट दिस शुड बी डन जस्ट टू लोकलाइज द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी का लोकलाइजेशन सही हुआ हो। दूसरा जो हम स्कैन कराते हैं इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, दैट्स कॉल्ड NT-NB स्कैन, जो 11 से 13 वीक्स में कराते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि तब तक बेबी का जो ब्रेन फॉर्मेशन है, फीटस का जो ब्रेन फॉर्मेशन है वो हो चुका होता है। तो हमें पता करते हैं कि क्या उसका ब्रेन सही से फॉर्म हुआ है। NT-NB की फुल फॉर्म है नेजल ट्रांसलूसेंसी एंड नकल ट्रांसलूसेंसी एंड नेजल बोन। तो इन दोनों फैक्टर से हम पता करते हैं कि क्या बेबी सही है, उसमें कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये अर्लीस्ट स्कैन है टू डायग्नोज कि कहीं उसमें कोई सिंड्रोम तो नहीं है। कई बार डाउन सिंड्रोम जैसे होता है उसमें ये मार्कर्स रेज हो जाते हैं, तो सस्पिशन आ जाता है कि हाँ बच्चा डाउन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, तो हम पहले से कॉल लें कि हमें क्या करना है या उसमें कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन जो आता है वो हम करते हैं 18 to 20 वीक्स में, दैट्स कॉल्ड लेवल 2 स्कैन, और यू कैन से एबनॉर्मल GCA स्कैन, दैट इज द एबनॉर्मेलिटी एनॉमली स्कैन, जिसमें हम पता कर बच्चे को बिल्कुल ढंग से ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि उसमें कहीं कोई और मालफॉर्मेशन तो नहीं है। बेसिकली हम इसमें डिटेक्ट करते हैं कोई भी लिम्फ मालफॉर्मेशन या कोई भी किसी भी ऑर्गेन का कोई मालफॉर्मेशन या कोई सिंड्रोम जिसमें डेवलप होने वाला हो क्रोमोसोमल अब्रेजन की वजह से। क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, कोई लिम्स तो इसका मिसिंग नहीं है, कोई फिंगर एनॉमली तो नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा ऑलमोस्ट पूरा बन चुका होता है। तो हम उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। अगर सपोज कि 22 वीक्स की हो गई, आपने ये स्कैन नहीं कराया, तो ये स्कैन फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसके एक ही चीज़ को देखना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वीक्स बहुत स्पेसिफिक हैं जो हमें कराने चाहिए। फिर उसके एक और स्कैन आता है जो हम करते हैं 28 to 32 वीक्स में, इसे हम बोलते हैं कलर डॉपलर स्कैन और ग्रोथ, यू कैन से ग्रोथ स्कैन। इसमें हम बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं कि क्या वो सही ग्रोथ कर रहा है, उसका जो वेट है वो सही से बढ़ रहा है। यहाँ चार्ट दिए होते हैं WHO के द्वारा जिनसे हम कंपेयर करते हैं हमारे बच्चे की ग्रोथ को, कि क्या वो ग्रोथ चार्ट पे सही जा रहा है, क्या उसमें जो फीटस है, जो फीटस का जो लाइकर है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, क्या वो सही से बढ़ रहा है, क्या उसका वेट गेन सही से हो रहा है, जो उसका BPD है, जो उसका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है, जो मेजरमेंट्स होते हैं बच्चे के पार्ट्स के, क्या वो सही ग्रोथ चार्ट पर हैं जो WHO ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं हमें, या उसमें कोई डेविएशन है। इसमें हम फिर डॉपलर ऐड कर देते हैं। डॉपलर क्या होता है? बेसिकली इसमें हम ब्लड फ्लो स्टडी करते हैं कि मैटरनल से फीटस में जो ब्लड फ्लो है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें कहीं कोई रुकाव तो नहीं है, कहीं कोई घटना बढ़ना तो नहीं है कि फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा हो, तो हम अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 मिनिमम स्कैन है जो हम हर प्रेगनेंसी में कराते हैं। और अल्ट्रासाउंड ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलती जिससे बच्चे को हार्म हो, तो हमें ये स्कैन कराने चाहिए। थैंक यू।